हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। इसमें हम पहला चैप्टर पहला फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मात्रक यानी इकाई। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? परिमाण को मानक मान लेते हैं। ठीक है, तथा इन मानक को कोई नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इन मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट? इस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। क्या प्रचलित हैं? निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। सीजीएस पद्धति। पहला क्या है? सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं। क्या होते हैं? क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं। इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंटीमीटर, ग्राम, सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें नोट क्या दिया गया है? यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय यानी टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों को मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इसमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला या उससे संबोधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? इन राशियों को मूल राशि कहते हैं तथा इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा पद्धति है हमारा एफपीएस पद्धति। क्या कहते हैं इसे? एफपीएस पद्धति। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। क्या होते हैं? फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। और तीसरी पद्धति हमारी क्या है? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होता है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोमीटर एवं सेकंड होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इस पद्धति में एमकेएस पद्धति में इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोमीटर एवं सेकंड होते हैं। एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या होता है? यह पद्धति वर्ष 1960 में पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के लिए महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। पहला क्या है? लंबाई एसआई के मूल मात्रक क्या है? मीटर में। इसका संकेत क्या है? एम, मीटर। द्रव्यमान, इसमें एसआई के मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसको किस में संकेत लिखते हैं? केजी में। समय, सेकेंड।
इसको किससे संबोधित करते हैं संकेत यस से। ताप केल्विन, इसको किससे लिखते हैं के से। विद्युत धारा एम्पियर, इसको किससे लिखते हैं ए से। ज्योति तीव्रता, इसको किससे लिखते हैं कैंडेला, इसका संकेत क्या है सी डी कैड। पदार्थ का परिणाम, इसको किससे एसआई के मूल मात्रक क्या है मोल, इसको किसके MOL मोल। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रक पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। ठीक है गाइस स्टूडेंट, हमारी क्लास यहीं तक समाप्त हुई।